अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो ये है सुबह सुबह का टाइम और अभी मैं बच्चों के लिए बना रही थी स्पेशल नाश्ता, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आजकल घर में हैं, क्योंकि उनकी जो है ना छुट्टियां पड़ी हुई हैं, एग्ज़ाम से अभी फ़ारिग हुए ना, तो 3-4 दिन के लिए बच्चे घर में। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए थोड़ा सा स्पेशल नाश्ता बनाया जाए, और साथ में बनाए थे मैंने उनके फेवरेट मैदे के पराठे। तो यहाँ पे जो है ना मैं बना रही थी आज स्टीम अंडे, और उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया था ऑयल। उसमें एक बड़ी प्याज जो है मैंने काट के डाल दी थी, साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने डाला था, और यहाँ पे जो है ना मैंने टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी थी। तो बस इसको डाल के ना मैं कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, ताकि हमारी टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए, और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। अच्छा, आप टमाटरों के साथ पहले मसाले डालेंगे तो वो एक जला-जला सा एक फ्लेवर आ जाता है, लेकिन जब आप टमाटर गलाने के बाद फिर जब आप स्पाइसेस डालेंगे ना, फिर आप यकीन करिएगा कि इसके फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। तो ये आप आज़मा के ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ देखिए टमाटर मेरे थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे, पर थोड़े-से जो है ना हार्ड भी थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें मसाले डालने के बाद इसको मैश किया जाए। तो यहाँ पे जो है ना मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, साथ में मैं डालूँगी यहाँ पे नमक, और नमक टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और साथ में मैं यहाँ पे डाल दूँगी ये थोड़ा-सा जो है ना मैंने यहाँ पे डाला है वो क्या बोलते हैं, ज़हन से निकल गया कसूरी मेथी मैंने यहाँ पे ऐड की थी, साथ में मैंने ब्लैक पेपर डाली है यहाँ पे, और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो और थोड़ा-सा मैंने ज़ीरा भी इसमें डाला था। तो इसको जो है ना टमाटर को मैश करने के लिए यहाँ पे मैंने मैशर ले लिया था, ताकि टमाटर जो है ना अच्छे से मैश हो जाए, क्योंकि हमने इस पे ना अंडे डालने हैं ना, तो वो जो है स्टीम देने हैं अंडे डाल के, तो बिल्कुल एक-एक चीज़ जो है ना एक्यूरेट इसमें हो, टमाटर इसमें कोई भी कच्चा या जो है ना सख्त नज़र ना आए। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिए यहाँ पे जो हमारी ग्रीन अनियंस होती है ना, उसका ग्रीन पार्ट मैंने यहाँ पे डाला है, यानी आल की प्याज़ का हरा वाला पार्ट जो है मैंने इसमें डाला है यहाँ पे। तो उसमें एक चाइनीज़ सा टच आ जाता है। तो बस यहाँ पे उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें अंडे डाल दिए थे, ऊपर से ब्लैक पेपर और कसूरी मेथी डाल दी थी इस पे, ये देखें। तो इसको दम दे दूँगी, और अंडे जो है हमारे स्टीम हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा यहाँ पे जो है ना पराठे बना लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त जो है लेयर्स बनी है इसकी। तो किसी दिन में जो है ना ये मैं आपको ज़रूर जो है दिखाऊँगी कि मैं किस तरह से लेयर्स वाले जो है ना पराठे बनाती हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, और एक-एक लेयर जो है ना इसकी अलग-अलग नज़र आती है, और बहुत आसान तरीके से विद थोड़ी-सी देर लगती है, कोई टाइम भी नहीं लगता ना इनको बनाने में। तो बस यहाँ पे पराठे मैं सारे बनाते जाऊँगी मैदे के, और ये जो है ना मैदा नहीं है, ये फ़ाइन आटा है, सॉरी। तो फ़ाइन आटा ही मैं लेती हूँ, उसमें थोड़ा-सा ऑयल डाला, नमक डाला और शुगर डाल के मैं आटा गूँध लेती हूँ सिंपली, और फिर इसके पराठे बनाती हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त कोई पराठे बने हैं ना, ये देखिए बहुत क्रिस्पी हो रहे थे। तो इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाएगा, कोई इसमें जो है ना ज़ाया नहीं होगा कि आप लोगों को लग रहा है बहुत ऑयली पराठा है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऑयल सारा निकल जाएगा। और उसके बाद जो है सारे पराठे मैं बना लूँगी। नाश्ता हमने कर लिया था ज़बरदस्त तरीके से। नाश्ता देने के बाद फिर मैं लग गई थी दोपहर की खाने की तैयारी जो है मैं कर रही थी, क्योंकि अब हस्बैंड की पसंद का भी तो ख़्याल करना होता है ना। तो बस उनकी पसंद के लिए यहाँ मैं बना रही थी आज अलग स्टाइल में भुना गोश्त में बना रही थी, थोड़ा खुशबू वाला ना, बिल्कुल अलग तरीके से बनाई जैसे हमारे अब्बू बनाते थे ना, बिल्कुल वैसे यहाँ पे मैं बनाऊँगी। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया था साबुत गरम मसाला, जिसमें जो है यहाँ पे लौंगी मिर्च डाल रही हूँ, तेज़पात के पत्ते हैं, ब्लैक पेपर है, ज़ीरा है, बड़ी इलायची है। तो बस यही गरम मसाला इसमें जाएगा ना, बस इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं डालना। तो उसके बाद यहाँ पे सारा गरम मसाला मैंने ले लिया था, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें। तो बस यहाँ पे मैंने ले लिया था आधा किलो गोश्त, और उसको मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास था नहीं, क्योंकि सारा टाइम जो है ना मैंने नाश्ते में लगा दिया था। फिर उसके बाद क्लीनिंग भी होती है घर की, और आप लोगों को पता है कि सिंगल मॉम जो है ना, मतलब कि कोई मेरे पास जो है ना वो नहीं है, हेल्पर वगैरह नहीं है, बस ये कि मैं सारी घर की क्लीनिंग वगैरह मुझे खुद करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद आप लोगों को पता है कि छुट्टी वाले दिन जो है ना हम ख़वातीन को एक दौरा उठता है कि बस जब छुट्टी होती है तो उसी दिन हमने सारे काम लेके बैठने होते हैं। तो बस मेरा भी यही था कि मुझे जो है ना कपड़े वगैरह भी वॉश करने थे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग भी निकल आई थी, वो भी करनी थी। तो बस यहाँ पे मैंने गोश्त और सारा जो भी खड़ा मसाला था वो डाल दिया था, साथ में 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाला था, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, साथ में नमक, और यहाँ पे मैं 1.5 गिलास पानी डाल दूँगी, और आधा कप ऑयल डालूँगी इसमें। तो
तो बस इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और सारा मसाला इसमें डल के ना ये चढ़ जाता है बिल्कुल ना। इसको आप सारा मसाला डाल के और इसको जो है ना कवर करके छोड़ दो जब गोश्त गल जाएंगे। यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो थोड़ा सा जल्दी गल जाएगा। तो बस इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था और गला भी लिया था। ये देखिए यहाँ पे गोश्त हमारा अच्छे से गल गया था। आप करेंगे इसकी मज़ेदार सी भुनाई। और जब तक मैं किसी सालन के जो भुना हुआ गोश्त होता है ना या कोई भी स्टू वगैरह बना रही हूँ ना, तो उसकी जब तक मैं अच्छे से भुनाई नहीं करती ना मुझे मज़ा ही नहीं आता। तो बस यहाँ हम इसकी कर लेंगे अच्छे से भुनाई। और उसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 टमाटर भी ऐड किए थे, वो मैं दिखाना भूल गई शायद आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोगों को लाल लाल से नज़र आ रहे होंगे, तो टमाटर भी ऐड करिएगा। और साथ में मैंने दही भी डाला है। आप चाहो तो दही स्किप कर सकते हो क्योंकि टमाटर हमने डाल दिया था। बस मैं बनाई थी अपने अब्बू की रेसिपी से, क्योंकि वो इस तरह से बनाते हो सारी चीज़ें जो है ना इसमें ऐड करते थे। तो यहाँ पे मैंने दही डाल दिया था। और ये मसाले को जो है हम भुने गोश्त को जो है ना हमने इसको खूब अच्छे से हमने इसको भून लेना है। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। तो हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला यहाँ पे डाला है। और इसको हम और मज़ीद भूनेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएगा ना तो फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी 2 से 3 कलर के लिए जो है ना हरी मिर्चें डालेंगे। और ऊपर से हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कर लेंगे। और इसके साथ मैंने बनाई थी रोटियां, जिस पे हल्का सा मैंने लगा दिया था देसी घी, क्योंकि हस्बैंड को मैं दे रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा अच्छा सा जो है ना उनको भी मज़ा करा दिया जाए खाने में। और बच्चों को तो मैंने नाश्ते में मज़ा करा ही दिया है। तो बस यहाँ पे जो है हमारे भुना गोश्त बन के तैयार हो गया था। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े का बना था। और यूनिक तरीके से जो है ना मैंने बनाया था, क्योंकि हमारे अब्बू इस तरह से बनाते थे ना। और इस वजह से जो है ना फिर मैंने सोचा आप लोगों से इसकी एक रेसिपी भी शेयर करूं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग और आज की मज़ेदार सी रेसिपीज़। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। और पसंद आई होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में और नई कोई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।